नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिनों के गुजरात दौरे पर कई विकास परियोजनाओं और विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक केंद्र की रखेंगे आधारशिला। राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू। निर्वाचन आयोग ने चुनाव के मद्देनजर जारी किए दिशा निर्देश। राज्य के प्रत्येक प्रखंड में आज से स्वास्थ्य मेले का आयोजन। स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ देने और विभिन्न रोगों से बचाव के बारे किया जाएगा जागरूक। और आज विश्व विरासत दिवस है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रांची मंडल की ओर से पश्चिमी सिंहभूम और गुमला के ऐतिहासिक स्थलों में विभिन्न कार्यक्रमों का होगा आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी गांधीनगर में स्कूलों की निगरानी से जुड़े कमान और नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे। यह केंद्र विद्यार्थियों में सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग करके इन आंकड़ों का विश्लेषण करता है। वहीं शिक्षकों और विद्यार्थियों की दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति की निगरानी में भी यह सहायता करता है और साथ ही विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता का समय समय पर मूल्यांकन भी करता है। गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री कल बनासकांठा के दियोदर में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इनकी आधारशिला भी रखेंगे। श्री मोदी जामनगर में परंपरागत औषधियों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक केंद्र की आधारशिला रखेंगे। इस अवसर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस भी मौजूद रहेंगे। यह दुनिया भर में पारंपरिक औषधियों के लिए पहला और एकमात्र केंद्र होगा जो वैश्विक आरोग्यता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में उभरेगा। श्री मोदी बनास सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह सामुदायिक रेडियो स्टेशन किसानों को कृषि और पशुपालन से जुड़ी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। वहीं तीसरे दिन बुधवार को प्रधानमंत्री गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी दाहोद में आदिजाति महासम्मेलन में भी शामिल होंगे। राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए 72 प्रखंडों में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 23 अप्रैल तक दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम 21 वर्ष का होना आवश्यक है। इधर चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना कल जारी होगी और 20 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा। इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देश के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसी भी मतदाता को किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए बाध्य करने के दोषी पाए जाने पर 6 महीने से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं इसी समुदाय के किसी भी अभ्यर्थी को नामांकन पत्र देने से रोकने और नाम वापस करने के लिए दबाव बनाने या रिश्वत देने की शिकायत मिलने पर दोषियों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पंचायत चुनाव के सफल आयोजन को रामगढ़ जिला समाहरणालय में सभी निर्वाची और सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस दौरान उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा, प्रभारी पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांग संजय कुमार और प्रमुख प्रशिक्षकों की ओर से सभी निर्वाची और सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी गई। प्रदेश भाजपा ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू होने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारियों की पद स्थापना का विरोध किया है। इस संबंध में भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग में ज्ञापन सौंपा और प्रखंड विकास पदाधिकारियों की पद स्थापना को रद्द करने की मांग की। इसके साथ ही तबादला और स्थानांतरण की प्रक्रिया में अधिकारियों के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज करने की मांग की। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व
अमृत महोत्सव। प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। राज्य के व्यापारियों ने झारखंड में 2% कृषि बाजार टैक्स लगाने के विधेयक का विरोध किया है। इस संबंध में व्यापारियों ने कहा कि विधेयक के प्रभावी होने के बाद खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी। इससे बाजार समितियों में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी इस विधेयक को लेकर नाराजगी जताई है और कहा है कि राज्य सरकार इस विधेयक को वापस ले, नहीं तो इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। चैंबर के अध्यक्ष धीरज तनेजा ने कहा कि 15 मई तक विधेयक में संशोधन नहीं हुआ तो 16 मई से राज्य में खाद्यान्नों की आवक और आपूर्ति व्यवस्था को ठप कर दिया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य भर में आज से स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 22 अप्रैल तक प्रत्येक प्रखंड में एक दिन किया जाएगा। स्वास्थ्य मेले में डिजिटल स्वास्थ्य आईडी का निर्माण, गैर संचारी रोगों की जांच, आयुष्मान कार्ड जारी करना, स्वास्थ्य समस्याओं की जांच, योग और ध्यान जैसी गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इसके अलावा स्वास्थ्य मेले में सामान्य चिकित्सा, बाल स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन, मोतियाबिंद जांच, दंत चिकित्सा जांच, त्वचा संबंधित जांच, धूम्रपान के सेवन से बुरे प्रभाव और कैंसर नियंत्रण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पाकुड़ जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिले में प्रखंड स्तरीय 1 दिवसीय स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। जिले में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला लगाकर लोगों को स्वस्थ रहने के लिए जागरूक करने के साथ आगामी 22 अप्रैल तक लगने वाले इन प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं एवं कार्यक्रमों, आयुष्मान भारत, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम की जानकारी के साथ बीमारियों की रोकथाम एवं स्वास्थ्य सुविधाएं जनमानस तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। स्वास्थ्य मेला में टीकाकरण, परिवार नियोजन परामर्श, बाल एवं मातृ स्वास्थ्य, मोतियाबिंद की जांच, यक्ष्मा, कैंसर पर नियंत्रण के लिए जागरूकता समेत बीमारियों के इलाज संबंधी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़।
देश में गरीबी 2011 की तुलना में 2019 में 12.3% कम हुई है। 2011 में 22.5% गरीबी थी, जो 2019 में घटकर 10.2% रह गई है। विश्व बैंक के नीतिगत शोध पत्र के अनुसार शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में गरीबी तेजी से घटी है। वर्ष 2011 से 2019 के दौरान ग्रामीण इलाकों में गरीबी में 14.7 जबकि शहरी इलाकों में 7.9% की कमी आई। शोध के अनुसार छोटी जोत के किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2013 और 2019 के दौरान छोटी जोत वाले किसानों की वास्तविक आय में सालाना 10% की वृद्धि हुई, जबकि बड़ी जोत के किसानों की आय में 2% बढ़ोतरी हुई है। आज विश्व विरासत दिवस है। यूनेस्को द्वारा घोषित यह दिवस मनाए जाने का उद्देश्य अपनी विरासत के प्रति लोगों को जागरूक करना है। वर्तमान में लगभग 1150 विश्व विरासत स्थल हैं। इनमें 40 स्थल भारत में ही हैं। वहीं झारखंड में 13 राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक हैं और 3 राज्य संरक्षित स्मारक। यूनेस्को ने इस वर्ष विश्व विरासत स्थल मनाए जाने का विषय विरासत एवं जलवायु रखा है। इस कड़ी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रांची मंडल ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में प्राचीन सरोवर और मंदिर के अवशेष का स्थल बेनीसागर में विरासत दिवस मनाने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम के अंतर्गत इस स्थल पर 2 दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विश्व विरासत स्थलों और स्मारकों के छायाचित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत यहां आने वाले दर्शक डिजिटल माध्यम से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि दे पाएंगे। कार्यक्रम की श्रृंखला में 20 अप्रैल को गुमला जिले के सिसई में महल एवं मंदिर समूह नवरतनगढ़ में विरासत यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। गोड्डा जिले में पोड़ियाहाट थाना के गोड्डा रामगढ़ मुख्य मार्ग के झपनी बांध के पास कल देर शाम एक ऑटो और कार के बीच सीधी टक्कर में ऑटो में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गोड्डा सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया। क्रिकेट। आईपीएल क्रिकेट में कल पुणे में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। गुजरात टाइटंस ने 1 गेंद बाकी रहते 170 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया। गुजरात टाइटंस के लिए डेविड मिलर ने नाबाद 94 रन बनाए। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 169 रन बनाए। डेविड मिलर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। गुजरात टाइटंस ने 6 मैचों में 5वीं जीत दर्ज की है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स की 6 मैचों में ये 5वीं हार है। एक अन्य मैच में मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से पराजित किया। सनराइजर्स ने 19वें ओवर में 152 रन का लक्ष्य हासिल किया। पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 151 रन बनाए थे। आज मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अखबारों ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य में केंद्रीय मंत्रियों के राजकीय अतिथि होने का दर्जा वापस लेने की खबर को प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने रांची नगर निगम के सफाई कार्यों में सफल नहीं होने की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान ने खेल घोटाले पर हाईकोर्ट द्वारा एसीबी के खिलाफ की गई टिप्पणी को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। अखबार ने लिखा है, एसीबी ने जानबूझकर जांच में ढिलाई की। दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण ने रोजमर्रा की उपयोगी वस्तुओं को 5% जीएसटी से 3% किए जाने की तैयारी से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर दी है। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिल्ली हिंसा मामले में 20 उपद्रवियों की गिरफ्तारी की खबर को अपनी लीड बनाई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने उपद्रवियों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में सुरक्षा कड़ी किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिनों के गुजरात दौरे पर कई विकास परियोजनाओं और विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक केंद्र की रखेंगे आधारशिला। राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू। निर्वाचन आयोग ने चुनाव के मद्देनजर जारी किए दिशा निर्देश। राज्य के प्रत्येक प्रखंड में आज से स्वास्थ्य मेले का आयोजन। स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ देने और विभिन्न रोगों से बचाव के बारे में किया जाएगा जागरूक। और आज विश्व विरासत दिवस है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रांची मंडल की ओर से पश्चिमी सिंहभूम और गुमला जिले के ऐतिहासिक स्थलों में विभिन्न कार्यक्रमों का होगा आयोजन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।